सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति, भक्त और भगवंत पर कई दिन से चर्चा चल रही है। भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है कि संसार के सारे ताप दूर कर दे। कोई भी कष्ट किसी पर आता है, कोई भी दुख किसी को महसूस होता है, वो उसके पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार ही है। जितने भयानक कर्म होते हैं उतनी भयानक पीड़ा भी होती है, और उस पीड़ा से छुटकारा पाना है तो भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। जो विद्वान है, जो समझदार है, वो तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अज्ञानी लोग अपने बल के कारण जूझते रहते हैं, लेकिन वहां उनका बल काम नहीं होता। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर प्रकरण है, गज और ग्राह का। एक तालाब में, एक सरोवर में ग्राह रहता था, और उसी तालाब पर, सरोवर में हाथियों के झुंड पानी पीने के लिए आते थे। पानी पीते, जल क्रीड़ा करते, अपने ऊपर सूंड से डालते, दूसरे हाथियों के ऊपर डालते, बड़ा किलोल करते थे, आनंद करते थे और चले जाते। एक दिन जब सब हाथी जल पी रहे थे, उसी समय ग्राह ने और एक हाथी को पकड़ लिया। ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ा और उसे जल में खींचने लगा। हाथी अपनी भाषा में अपने साथियों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से कहने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। अपने भी ताकत लगाए और बचने के लिए गुहार भी लगाए। सब हाथियों ने मिलकर उसका सहयोग किया, बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाने में समर्थ नहीं हुए। ग्राह खींचता जा रहा है। हाथी को लग रहा है कि मेरे प्राण चले जाएंगे, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं। परिवारी जन, घर वाले लोग, बेटी बेटा उसके भगवान के ऊपर छोड़कर चले गए कि अब ये तो बचेगा नहीं। चले गए, कोई नहीं रुकता। जब संकट पड़ता है, परेशानी होती है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिनको हम अपना कहते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, वो एक झटके में विमुख हो जाते हैं और उसे संसार ऐसे तपाने लगता है, ऐसे जलाने लगता है, मानो अग्नि जला दी हो उनके अंदर। हाथी बहुत चटपटाने लगा और खींचता गया। थोड़ी सी जल, एक जौ के बराबर सूड़ मात्र बची थी सांस लेने के। जब हाथी ने देख लिया मेरा कोई बचाने वाला नहीं, सहारा नहीं, तो उन्होंने गोविंद को पुकारा, हे गोपाल, हे गोविंद, मैं तेरी शरण हूं, तेरे अलावा मुझे संसार से कोई उबार नहीं। उसकी पुकार, उसकी दया, उसके ऊपर दया करने के लिए, उसकी करुण क्रंदन सुनकर परमात्मा परम ब्रह्म दौड़े चले। जब कोई भी जीव आत्मा कष्ट में घिर जाए और भगवान को बुलाए तो भगवान दौड़े चले आते हैं। जब तक अपना बल रहता है, बचने की शक्ति रहती है, तब तक तो पुकारते नहीं, भगवान आते नहीं। जैसे ही गज ने देखा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, पुकारा, उसकी पुकार सुनकर के, बहुत सुंदर श्लोक है उसमें, भगवान चले आए। सुदर्शन चक्र से
और उस ग्राह का सिर काट दिया, हाथी को छुड़ा लिया। हाथी जल से बाहर निकलने लगा और उस परमात्मा परम ब्रह्म साक्षात के दर्शन कर हृदय में बड़ा प्रसन्न हुआ। आंखों से अश्रुधारा बह रही है और सूर्य से लेकर भगवान को जल अर्पण कर रहा है और कमल का पुष्प तोड़कर भगवान को भेंट कर रहा है। हे प्रभु, मैं आपकी प्रार्थना तो कुछ जानता नहीं हूं, पर मेरी ये जो क्रिया है, जितना मैं जानता हूं उसे स्वीकार किया। भगवान प्रसन्न। तो ये हाथी क्या है, ग्राह क्या है और उसके परिवार वाले क्या हैं, श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में लिखी गई है। जो लिखा है वास्तविक अर्थ नहीं है, जो अर्थ है उसे लोग जान नहीं पाते। हाथी जीवात्मा का स्वरूप है और ग्रह काल का स्वरूप है, और परिवारी जन सरोवर सरोवर है, संसार सरोवर। परिवारी जन जब साथ छोड़ देते हैं तो कौन काम आता है? जब ऐसा हमें पता चल जाए, विश्वास हो जाए, श्री रामचरितमानस में बालकांड में दूसरे नंबर का श्लोक इसकी पुष्टि करता है कि भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याम्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व स्थित ईश्वर, स्वंत स्थित ईश्वर। बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के चाहे कितना बड़ा योगी हो, वो भी अपने अंतःकरण में उस परमात्मा को नहीं देख सकता। तो किसकी पुष्टि की? विश्वास की और श्रद्धा की। पहले से हमको विश्वास हो जाए भगवान का, तो फिर तभी कष्ट दूर हो। द्रौपदी को जब तक अपने बल का भरोसा हुआ, बार बार देखती है दुशासन नग्न कर रहा है, कभी भीष्मता की ओर देखती है, कहती है कि दादा तुम चुप क्यों हो, बताओ, बोलो, बचाओ। पांडवों की ओर देखा, सब मस्तक झुकाए बैठे। गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, कृपाचार्य की ओर देखा, धृतराष्ट्र की ओर देखा, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, उसे बचाने के लिए तैयार नहीं था। और दुष्ट दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगा। जब उस द्रौपदी ने जान लिया कि मेरी इज्जत जाने वाली है, हे गोविंद, अब तेरे अलावा और मेरा कोई है ही। जो ही गोविंद को पुकारा, गोविंद दौड़ के चले। कुछ तो गोविंद, हे गोविंद तू कहां है, बचा मुझे। अगर ये नहीं कहती तो तुरंत आ जाते। कुछ तो कहां है, वो द्वारका थे। बाद में द्रौपदी ने पूछा था कि इतना विलंब क्यों किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया, तूने कह दिया द्वारका वासना, हे द्वारकाधीश गोविंद कहाँ है? तो मुझे यहाँ से पहले द्वारका जाना पड़ा, द्वारका से फिर यहाँ आना पड़ा, इसलिए मुझे विलंब हुआ। आए, गोविंद ने कृपा की और वो साड़ी रूप हो गए, साड़ी का रूप धारण कर लिया। दुष्ट खींच रहा है, जिसमें 10,000 हाथी का बल था, खींच रहा है, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हो रहा। खींचते 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 थक गया। वहां कहां फैक्ट्री चल रही थी, कपड़ा मिल था क्या वहां? फिर जो कपड़ा मिल से द्रौपदी ला रही थी, वो भगवान का स्वरूप है। भगवान हमारे लिए जाने कौन कौन से रूप धारण कर लेते हैं, हमारी रक्षा के लिए, हमारी मदद के लिए, पर भगवानी शंकर श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा। जब तक विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, भगवान को पुकारा नहीं जाएगा, तब तक भगवान सुनते नहीं। अगर कष्ट आने से पहले ही कोई सुमिरन करता रहे तो फिर कष्ट आए। कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख गाहे, दुख नहीं। लेकिन ऐसा विश्वास जब जाए द्रौपदी को, जब सब और देख लिया कहीं से रक्षा नहीं हुई, तब भगवान को पुकारा। गज ने देख लिया कहीं से बचाव नहीं हुआ, तो भगवान को पुकारा और आकर के उनकी रक्षा की, लाज बचाई, उनकी जान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।